जिन नारों को बोल बोल कर आजादी हासिल की गई, भारत को अंग्रेजों से जीत लिया गया, जो नारे हर भारतीय के अंदर देशभक्ति के जोश भरते हैं, उन्हीं नारों को अब संसद से हटाया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम जैसी आवाजें सुनकर अंग्रेज भागे, उन्हें अब संसद के अंदर बैन कर दिया गया। क्या आप देशभक्ति के नारे भी संसद की मर्यादा खराब करने लगे हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी हर मंच पर राष्ट्र 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 की बात करते हैं, वही सरकार अब जय हिंद के नारे पर बैन लगने पर खामोश है। अब बीजेपी वालों में देशभक्ति नहीं जाग रही। क्या ये देशभक्ति भी अपने लालच के लिए जगाते हैं? जय हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान की जय, भारत की सदैव जय हो। भारत की जय बोलने में क्या आपत्ति हो सकती है? क्या अब देशभक्ति भी सरकार की अनुमति से होगी? ये नारे लगने से इसकी आवाज किसको चुभ रही है? देशभक्ति के नारे रोककर ये लोग कौन सा नया भारत बनाना चाहते हैं? ऐसा भारत जहां जनता चुप रहे और सत्ता में बैठे लोग जो चाहे वो करे। देश में पहले से ही एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन से अब और ज्यादा बवाल हो गया। इस बुलेटिन को लेकर कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस फैसले पर ममता बनर्जी ने भी नाराजगी जाहिर की है और इसके साथ ही कांग्रेस भी समझा रही है कि देशभक्ति का जोश भरने वाले नारों से भाजपा को क्या दिक्कत हो रही है। जिन नारों से अंग्रेज परेशान हो जाते थे, उन्हीं नारों से बीजेपी क्यों परेशान है? दरअसल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले से ही देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बीएलओ की मौत हो रही है, वो आत्महत्या कर रही हैं। लेकिन अब जिन नारों को बोलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया, जंग में जो नारे बोले जाते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम दिखाते हैं जो नारे, वो अब संसद में नहीं बोले जा सकते। राज्यसभा ने अपनी कार्यवाही में सांसदों द्वारा बोले जाने वाले कई शब्दों से परहेज करने को कहा है। राज्यसभा की तरफ से जारी बुलेटिन में सदन के अंदर थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम या बाकी किसी भी नारे पर रोक लगाने की बात कही गई। इसके साथ ही राज्यसभा के एक बुलेटिन में सांसदों से यह भी कहा गया कि वो सदन के अंदर और बाहर चेयर के फैसले की आलोचना ना करें। जारी बुलेटिन में सांसदों को याद दिलाया गया कि उन्हें सदन में सबूत नहीं दिखाने चाहिए और अगर कोई सदस्य दूसरे की आलोचना करता है तो पहले वालों को उसका जवाब सुनने के लिए मौजूद रहना होगा। बाद वाले को उम्मीद करने का हक है कि आलोचना करने वाला उनका जवाब सुनने के लिए सदन में मौजूद हो। जब दूसरा जवाब दे रहा हो तो गैर हाजिर रहना पार्लियामेंट्री एटिकेट का उल्लंघन है। राज्यसभा के इस बुलेटिन का अब विरोध भी शुरू हो गया। इसको लेकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारी आजादी का नारा है, राष्ट्रगीत है। जय हिंद नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, जिस नारे को लेकर हम लोगों ने लड़ा है, ये हमारे देश का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ये दो अलग नारे हैं, लेकिन जज्बा इनका एक ही है। आखिर क्यों इन शब्दों से किसी को दिक्कत हो सकती है? ऐसा क्या है इनमें? कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, कोई गाली नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो राष्ट्र के खिलाफ हो। ये तो राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की जय करते हैं, लेकिन ऐसे नारों से किसको दिक्कत हो सकती है? कौन चाहता है ये नारे ना लगाए जाए? ममता बनर्जी के साथ ही कांग्रेस नेता सुब्रत नेत ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और एक वीडियो को भी साझा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इन दोनों शब्दों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हैरान हूं, आखिर इन नारों पर कैसे आपत्ति? इनसे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब भाजपाइयों को भी है क्या? किस मिट्टी के बने हैं ये लोग जिनको आजादी के दो सबसे प्रसिद्ध नारों को सदन में बोलना अखरता है? शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय, भारत की सदैव जय हो। ये स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पुरजोर नारा है, हर भारतीय के मन में धड़कता है। 1907 में इसकी रचना त्रावणकोर केरल के क्रांतिकारी चैंप करामन पिल्ले ने की थी। 1914 से 18 के बीच पिल्ले जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के बीच उन्होंने सबसे पहले जय हिंद का अभिवादन और नारे में प्रयोग किया। 1943-44 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना आधिकारिक अभिवादन और नारा बनाकर और भी ज्यादा लोकप्रिय कर दिया। नेताजी ने इसे इसलिए चुना क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था और सभी को एकजुट करता
था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जय हिंद को भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपना आधिकारिक अभिवादन और सलामी बनाया। आज भी ये सेना अर्धसैनिक बलों और हर भारतीय में देशभक्ति का जज्बा भरता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे और भी लोकप्रिय बनाया। इसके साथ ही सुप्रिया ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि वंदे मातरम हमारे इतिहास का वो गौरवशाली नारा और गीत है जो भारत को मां का दर्जा देकर उसका वंदन, उसका नमन करता है। 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में ये जन जन का राजनीति और राष्ट्रवादी नारा बन गया। स्वराज के लिए प्रदर्शन हो या आजादी के लिए जुलूस, आजादी के महानायकों की जुबान पर हमेशा वंदे मातरम ही रहता था। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने मुकदमे और फांसी के समय वंदे मातरम के नारे लगाए। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। अब आप सोचिए नारों से किसको समस्या हो सकती है? उन्हीं को जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून भी नहीं कटाया, जो अंग्रेजों की गुलामी और मुखबिरी करते थे। बाकी उन लोगों को ही इससे परेशानी हो सकती है जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो है लेकिन अंग्रेजों के साथ लड़ नहीं सके। जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी वो इस नारे को गर्व से कहते हैं, और जिन लोगों का आजादी में योगदान नहीं रहा वो इन नारों से परहेज करते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है किन लोगों को दिक्कत हो रही है इन नारों से, देशभक्ति के नारों से? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।